हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। तो कल हमने जो है बैंक के ट्रांजैक्शन को किस प्रकार से जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है उसके बारे में पढ़ा। आज हम जो है वो पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसकी प्रैक्टिकल किया जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पहले ही कर चुके हैं हम। तो पास जर्नल एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हमारे पास 2010 जनवरी 1 जनवरी 2 को जो है एंट्री दी है पेड इनटू करंट अकाउंट ऑफ ₹15,000। तो जब भी आप कभी करंट अकाउंट को पेड करते हैं या पैसा बैंक में जमा करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 2010 जनवरी 1 2010 और जनवरी 1 की आपके पास एंट्री है। पहली एंट्री है जी, आप सभी जानते हैं कि जब भी कभी आप पैसा बैंक में जमा करते हैं तो बैंक इज ए रिसीवर। मैंने आपको बताया था कि बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट है। जब कभी बैंक रिसीव करता है तो बैंक को डेबिट किया जाता है, और यदि बैंक जो है गिवर है तो बैंक को क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पर बैंक रिसीवर है। जब भी कभी बैंक में पैसा जमा किया जाता है या बैंक को में डिपॉजिट किया जाता है या पेड इनटू बैंक करंट अकाउंट किया जाता है तो आप सभी जानते हैं बैंक एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपने 15,000 जमा किया तो 15,000 की राशि को डेबिट में और 15,000 की राशि को ही क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी कभी आप बैंक में पैसा जमा करते हैं या पेड इनटू करंट अकाउंट करते हैं या कभी भी जो है ओपन है बैंक अकाउंट करते हैं तो आप सभी जानते हैं इसकी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जब भी कभी आप बैंक में खाता खोलते हैं, ओपन करंट अकाउंट करते हैं तो इसकी एंट्री की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो पेड इनटू करंट अकाउंट की एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद ये सेकंड की एंट्री थी। उसके बाद जो है फोर्थ जनवरी की एंट्री है आपके पास। तो 4 जनवरी की जो एंट्री है, रिसीव ए बियरर चेक फ्रॉम श्यामलाल। कल आपको बियरर चेक और क्रॉस चेक के बारे में बड़ा डिटेल में बताया था कि बियरर चेक जब कभी आपको रिसीव होता है तो ये माना जाता है कि आपको कैश रिसीव हुआ। तो जी इसके लिए एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू, जिस बंदे से आपको रिसीव हुआ कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और आपको किससे रिसीव हुआ जी? श्यामलाल से। तो एंट्री करेंगे कैश टू श्यामलाल। तो इस प्रकार से लिखा पुस्तकों में जो है इसकी एंट्री कर दी जाएगी। और कितने का रिसीव हुआ? 5,000 का। 5,000 और 5,000 जितनी राशि से एक खाते को डेबिट किया जाएगा उतनी राशि से दूसरे खाते को क्रेडिट अवश्य किया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि आपने नरेशन लिखी बीइंग रिसीव ए बियरर चेक। इसकी नरेशन लिखना जो अनिवार्य है और ये ब्रीफ में और क्लियर होनी चाहिए ताकि आपको ये पता लगे नरेशन से कि किस खाते को आपने क्यों डेबिट किया और क्यों क्रेडिट किया। उसके बाद आपकी जो 6 तारीख को जो आपने क्या किया कि जो श्यामलाल से चेक डिपॉजिट श्यामलाल चेक इनटू बैंक। जब आप नेक्स्ट डे बैंक में किसी भी चेक को जमा करते हैं तो कल भी आपको बताई थी कि एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक जो है वो रिसीवर होता है। जब भी कभी जो है आप चेक जो है बैंक में जमा करते हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ता है। बैंक बैलेंस हमेशा डेबिट करने से बढ़ता है। तो एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जितने का आपने जमा किया आपको पता होना चाहिए। ये 5,000 का चेक था तो 5,000 और 5,000, तो आपने 5,000 और 5,000 जो है डेबिट किया और क्रेडिट किया। उसके बाद बीइंग चेक, इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम श्यामलाल डिपॉजिट इनटू बैंक। उसके बाद आप 8 को जो है आपकी एंट्री है 8 तारीख की ट्रांजैक्शन है जी आपकी कि परचेज गुड्स फॉर कैश। जब भी कभी आप माल परचेज करते हैं इस बात का ध्यान रखें, परचेज ये रियल अकाउंट, परचेज का रूल है डेबिट वर्ड कम जीन। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, परचेज जब भी कभी आप माल परचेज करते हैं तो परचेज को डेबिट किया जाएगा। और क्योंकि माल को आपने कैश में परचेज किया इसलिए कैश को क्रेडिट किया जाएगा। दोनों जो है रियल अकाउंट है। डेबिट वर्ड कम्स इन, माल आया, और क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश गया, तो इसलिए कैश को क्रेडिट किया जाएगा। और जितने का माल आपने खरीदा उतनी राशि से एक खाते को डेबिट और उतनी राशि से दूसरे खाते को क्रेडिट अवश्य किया जाएगा। उसके बाद 10th को जो है 10 जनवरी को आपने रिसीव ए चेक ऑफ ₹2,000 फ्रॉम मोहन एंड इंडोर्स इन फेवर ऑफ सोहन। तो इस बात का ध्यान रखें कि एक चेक आपको रिसीव हुआ और उसको आपने इंडोर्स कर दिया इन फेवर ऑफ सोहन। तो किस प्रकार से जो है इसकी एंट्री की जाएगी
जिससे आपको चेक रिसीव हुआ और आपने किसको इंडोर्स किया, तो आपने क्या किया कि सोहन का चेक जो है सोहन को चेक दे दिया, तो इसकी जो जर्नल एंट्री की जाएगी सोहन टू मोहन। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी कभी आपको चेक इंडोर्स होता है, इंडोर्समेंट की जाती है, तो जिसको आपने इंडोर्स किया उसको डेबिट और जिससे आपको चेक रिसीव हुआ था उसको आप क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री करेगी सोहन टू मोहन। और जितने का ये चेक था उतने की जो है इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री कर दी जाएगी। ये था जी आपका 2000 का। तो जितनी राशि से एक खाते को डेबिट उतनी राशि से दूसरे खाते को क्रेडिट अवश्य किया जाएगा। तो इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग रिसीव ए चेक फ्रॉम मोहन एंड इंडोर्स इट फेवर ऑफ सोहन। तो इस प्रकार से जो है लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री की जाएगी। उसके बाद 15th को क्या हुआ जी आपको कि रिसीव ए बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम अली फॉर ₹1000 एंड डिपॉजिट इनटू बैंक द सेम डे। जब सेम डे बैंक में जमा किया जाता है, कोई भी चेक आपको रिसीव होता है तो आप एंट्री करते हैं बैंक टू बंदे का नाम, बैंक अकाउंट डेबिट टू अली, बैंक अकाउंट डेबिट टू अली, अली से आपको रिसीव हुआ। तो इस प्रकार से लिखा उसको में इसकी एंट्री की जाएगी। और ये था जी 1000 का और 1000 का। जितने का चेक आपको रिसीव हुआ उसको आपने बैंक में जमा कर दिया। बैंक में जब जमा किया तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया। बैंक का बैलेंस हमेशा डेबिट करने से बढ़ता है, तो बैंक को डेबिट कर दिया और अली को क्रेडिट कर दिया। उसके बाद अगली जो ट्रांजैक्शन है आपकी वो है जी आपकी 18th को आपने क्या किया, 18th को आपने ये किया कि आपने परचेज फर्नीचर बाय चेक। जब भी कभी आप कोई चीज़ खरीदते हैं और तो आप सभी जानते हैं कि आपने एसेट खरीदा, इसलिए जितने भी एसेट खरीदे जाते हैं तो आप सभी जानते हैं कि एंट्री की जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और किसके द्वारा खरीदा जी, चेक के द्वारा, फर्नीचर टू बैंक। इस प्रकार से लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री कर दी जाएगी। फर्नीचर, जब भी आपने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर बढ़ा और क्योंकि इसकी द्वारा आपने चेक के द्वारा पेमेंट करी इसलिए बैंक बैलेंस कम हुआ। उसके बाद आप सभी जानते हैं यदि किसी पेज का टोटल जो है वो आपका ख़त्म हो जाता है पेज, तो आप क्या करते हैं कि उसका टोटल करते हैं। और टोटल करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इसका टोटल करेंगे और टोटल को जो है वो बैलेंस कैरी डाउन लिखते हुए अगले पेज पे ले जाएंगे। तो इसका आप जब टोटल करेंगे तो 15 + 5 20 + 5 25 + 27 29 30 और 31। तो इस प्रकार से जो है इसका जब आपने टोटल किया तो ये आपका 31 आया। और जितनी राशि से डेबिट में लिखा जाएगा उतनी राशि जो है वो क्रेडिट में लिखी जाएगी। इस 31 के बैलेंस को अगले पेज पे ले जाएंगे। जब अगले पेज पे ले जाएंगे तो आप दोनों के आमने सामने लिखेंगे 31,000 और 31,000 और आप ऊपर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रो डाउन। उसके बाद आपके पास जो अगली ट्रांजैक्शन है, इशूड ए चेक ऑफ ₹500 टू घनश्याम एंड रिसीव डिस्काउंट ऑफ ₹10। तो आपने जो है घनश्याम को जो चेक, घनश्याम का आपने देना था 510, आपने बैंक चेक के द्वारा पेमेंट करी 500 की। इसका मतलब है कि आपको 10 रुपये जो है वो डिस्काउंट रिसीव हुआ। बीइंग पेड टू घनश्याम बाय चेक एंड रिसीव ए डिस्काउंट। इस प्रकार से इसकी नरेशन लिखेंगे। और ये जो एंट्री थी आपकी वो थी जी आपकी जो आपके पास 25 की, तो 25 यहाँ पर लिख देंगे 25 जनवरी की जी आपकी एंट्री थी। उसके बाद अगला जो है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। जब भी कभी आप ऑफिस यूज के लिए निकालते हैं बैंक से तो आप सभी जानते हैं कि इसकी एंट्री करेंगे 28 को थी ये, तो आप इसकी एंट्री करेंगे कैश टू बैंक। जब भी कभी पैसा निकाला जाता है तो आपके पास कैश आता है और बैंक का बैलेंस कम होता है तो आप एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक कीजिए पर्सनल अकाउंट, बैंक यहाँ पर गिवर है, बैंक देने वाला है। जब आप बैंक से पैसा निकालते हैं तो बैंक आपको पैसा देता है। तो इसकी जो है लेखा पुस्तकों में एंट्री की जाएगी वो की जाएगी जी 200 और 200। इसी प्रकार से अगली एंट्री है जी ये, तो इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। उसके बाद आप 30th को जो है एंट्री करेंगे। 30th की जो एंट्री है वो है जी आपकी कि गुड सोल्ड फॉर कैश। जब भी कभी आप माल बेचते हैं तो आप सभी जानते हैं कि आपने कैश में बेचा है तो आपको कैश रिसीव होता है, तो आप एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट। जब भी कभी माल बेचा जाता है तो कैश को डेबिट किया जाएगा और सेल को क्रेडिट किया जाएगा। जब खरीदते हैं तो परचेज को डेबिट किया जाएगा और जब बेचते हैं तो सेल को क्रेडिट किया जाएगा। तो जितने का आपने माल बेचा, ये बेचा जी आपने 2000 और 2000 का। इसके बाद जो है 20th के बाद 31st को जो है आपने चेक के द्वारा पेमेंट करी। पेड सैलरी बाय चेक, चेक के द्वारा पेमेंट करने पर हमेशा बैंक क्रेडिट होता है। जब भी कभी चेक के द्वारा आप पेमेंट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा ही हमेशा आपका जो है वो बैंक क्रेडिट होता है। तो आपने किस चीज़ की पेमेंट करी जी, सैलरी की, तो आप एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। तो सैलरी को डेबिट किया जाएगा और चेक के द्वारा पेमेंट करने पर आपका बैंक जो है वो क्रेडिट होगा। तो आप एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जितने की आपने पेमेंट करी उस राशि को लिख दिया जाएगा 300 और
300। तो इस प्रकार से जो है ये थी आपकी जनरल एंट्री। फिर उसके बाद आप इसका ग्रैंड टोटल करेंगे। ग्रैंड टोटल करने के बाद आपका दोनों साइड का टोटल जो है वो बराबर आना चाहिए, क्योंकि जितनी राशि से एक खाते को डेबिट किया जाता है उतनी राशि से दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो जब आपने इसका टोटल किया तो आपके पास आया, इसका टोटल जो है वो आया 34,010। इसी प्रकार से इस साइड का टोटल भी 34,010 आया। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 9। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप बैंक से रिलेटेड एंट्री करते हैं तो ये इस बात का ध्यान रखें कि वो एंट्री बैंक से रिलेटेड कब होती है कि या तो आप चेक के द्वारा रिसीव करते हैं या चेक के द्वारा पेमेंट करते हैं। परंतु अगर बियरर चेक आपको रिसीव होता है तो वह सिंपल चेक माना जाता है, उस कंडीशन में उसे कैश माना जाता है। और किस प्रकार से इसकी एंट्री की वो आपने देखा। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 कि किस प्रकार से जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 को जो है वो किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास कुछ ट्रांजेक्शनें दी होंगी और जिनको आप किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन ये आपके पास दी हुई है, जब भी कभी आप जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो आपके पास 2010 जुलाई 1 जो है आपके पास कुछ ट्रांजैक्शनें दी हुई हैं। जब आप जर्नल एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आप सेंटर में जो है ऊपर लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर लिखा जाता है जर्नल एंट्रीज, और पहला कॉलम आपका डेट का, फिर दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर लेजर फोलियो का, फिर डेबिट अमाउंट इन रुपीज़ और फिर क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज़। उसके बाद जब डेट लिखी जाती है तो आप सभी जानते हैं सबसे पहले ईयर लिखा जाता है, तो 2010, और कब आपने माल जुलाई 1 की पहली ट्रांजैक्शन दी है, परचेज गुड्स बाय चेक। जब भी आप कभी माल परचेज करेंगे, मैंने आपको बताया था कि परचेज हमेशा जो है वो डेबिट होती है। जब कभी आप माल परचेज करेंगे तो परचेज को डेबिट किया जाएगा और बैंक को क्रेडिट किया जाएगा टू बैंक। बैंक को क्रेडिट क्यों करते हैं, क्योंकि आप चेक के द्वारा जो है वो पेमेंट करते हैं। तो आप एंट्री करेंगे 5,000 और 5,000 की। चेक के द्वारा पेमेंट करने पर बैंक जो है वो क्रेडिट होता है। बीइंग गुड्स परचेज बाय चेक, तो आपने चेक के द्वारा जो है वो माल को खरीदा। उसके बाद 6 को जो है 6 जुलाई को जो आपकी एंट्री है वो क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹3,000 एंड चेक रुपीज़ 2,000। तो अब आपने माल को बेचा, कैश में आपने माल को बेचा जी। सबसे पहले तो आपने कैश में माल बेचा, तो कैश में आपने कितने का बेचा जी, आपने कैश में बेचा 3,000 का। और आप चेक के द्वारा आपने कितना बेचा जी, जिसका आपको चेक मिला, तो आपने इसकी एंट्री करी 2,000 की। और चेक कैश जो आपने 3,000 का बेचा और आपने बैंक चेक के द्वारा जो आपने 2,000 का बेचा, और टोटल सेल जो आपने की वो की जी 5,000 की। तो इस प्रकार से जो है लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री की जाएगी। फिर उसकी नरेशन लिखी जाएगी। नरेशन आपकी है बीइंग गुड सोल्ड ऑन एंड रिसीव्ड कैश एंड ए चेक ऑफ ₹2,000। तो इस प्रकार से टोटल जो है वो आपका 5,000 की आपने सेल की। तो ये आपका 6 जुलाई की ट्रांजैक्शन थी। उसके बाद 8 जुलाई को आपने क्या किया जी कि रिसीव ए क्रॉस बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम सुमेर ऑफ ₹3,500। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी क्रॉस बैंक ड्राफ्ट या क्रॉस चेक रिसीव होता है तो सीधा वह पहले बैंक में जमा होता है, क्योंकि उस चेक का जो है वो फील्ड में कोई भी तब तक महत्व नहीं होता जब तक वह बैंक में जमा ना किया जाए। और तो ये बड़ा सेफ माना जाता है क्रॉस चेक जो है एज कम्पेयर टू बियरर चेक, क्योंकि इसके खोने पर भी जो है वो किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये अकाउंट पे ही चेक होता है, जिसके नाम कटा उसी के अकाउंट में इसको जमा किया जाएगा। तो जब भी आपको रिसीव्ड क्रॉस चेक जब कभी रिसीव होता है तो आप उसकी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सुमेर, जिस चीज़ से आपको रिसीव हुआ। अर्थात बैंक को तो डेबिट किया ही जाएगा, परंतु क्रेडिट उसको किया जाएगा जिससे आपको ये रिसीव हुआ। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सुमेर अकाउंट। तो इस प्रकार से जो है इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री कर दी जाएगी। और ये आपका 3,500 और 3,500, क्योंकि जितनी राशि से एक खाते को डेबिट किया जाएगा उतनी राशि से दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाएगा। बीइंग रिसीव ए क्रॉस बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम ₹3,500 फ्रॉम सुमेर। तो इस प्रकार से जो है इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री कर दी जाएगी। तो ये थी जी आपकी 8 जुलाई की ट्रांजैक्शन। उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है आपकी 12 जुलाई की। 12 जुलाई की आपकी ट्रांजैक्शन है कि रिसीव ए चेक ऑफ ₹1,000 फ्रॉम अमरनाथ एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। आपको जो है एक चेक रिसीव हुआ और आपने उसी दिन जो है उसको बैंक में जमा कर दिया, तो जो इसकी एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अमरनाथ। तो इस प्रकार से इसकी एंट्री की जाएगी। यदि सेम डे आप जमा करते हैं, कोई भी चेक आपको रिसीव होता है, चाहे वो सिंपल चेक हो चाहे क्रॉस चेक हो, यदि आप इसको सेम डे जमा कराते हैं तो इसकी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट टू बंदे का नाम, मतलब बैंक टू अमरनाथ। इस क्वेश्चन के अंदर अमरनाथ से आपको चेक रिसीव हुआ और वो कितने का आपको रिसीव हुआ,
1000 का, तो 1000 और 1000 जो है वो बैंक में जमा कर दिया जाएगा। तो बीइंग रिसीव ए चेक फ्रॉम अमरनाथ एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, इसकी नरेशन लिखेंगे। उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन जो आपकी वो 15th की है, रिसीव ए चेक ऑफ ₹500 फ्रॉम शंकर एंड इंडोर्स टू शर्मा। अब आपने जो आपको चेक रिसीव हुआ था उसको आपने शर्मा को दे दिया, तो इसलिए इसकी एंट्री की जाएगी शर्मा टू शंकर। तो इस प्रकार से इसकी एंट्री की जाएगी, क्योंकि जिसको आपने दिया, किसने दिया जी, किसको दिया जी आपने, शर्मा को, और किसने दिया जी, शंकर ने। ऑन बिहाफ ऑफ यू, आपने बोला होगा शंकर को कि आप इसको चेक को जो है उस शर्मा को दे दो। तो इस प्रकार से इसकी एंट्री की जाएगी 500 और 500। तो इस प्रकार से जो है इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग चेक ऑफ ₹500 रिसीव फ्रॉम शंकर एंड इंडोर्स इन इट टू शर्मा। तो इसके बाद जो है इसका पेज खत्म हो गया। जब पेज खत्म होगा तो आप टोटल करेंगे, टोटल बैलेंस कैरी डाउन को आप फिर ब्रोट डाउन करेंगे। तो इसका टोटल करेंगे तो आपके पास आया 5 + 5 10 + 3 13 1500 14 और 15,000। तो इस प्रकार से इसका टोटल आया जी आपका 15,000, और इस साइड भी आप 15,000 ले जाएंगे। इसी टोटल को अगले पेज पर ले जाएंगे। जब आप अगले पेज पर ले जाएंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन, और टू बैलेंस ब्रोट डाउन जो आपका वो 15,000, और इस साइड भी आपका 15,000। और उसके बाद जो है आप सभी जानते हैं कि अगली ट्रांजैक्शन पड़ी जाएगी। तो अगली ट्रांजैक्शन आपकी 20th की है। 20th की अगली ट्रांजैक्शन ये है जी आपकी कि जो आपको शंकर चेक वाज डिसोनर, जो शंकर का चेक था वो डिसोनर हो गया। तो जो पिछली एंट्री करी उसकी आप विपरीत प्रविष्टि करेंगे, अर्थात एंट्री करेंगे आप शंकर टू शर्मा। तो इस प्रकार से जो है जब आपका चेक डिसोनर होगा तो आप एंट्री करेंगे शंकर टू शर्मा। तो आप एंट्री करेंगे शंकर टू शर्मा, शंकर DR टू शर्मा। इस प्रकार से जो है लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री कर दी जाएगी, और इसको आप लेखा पुस्तकों में दिखाएंगे कि बीइंग चेक ऑफ जो बीइंग शंकर चेक जो डिसोनर हुआ उसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री कर दी जाएगी 500 और 500। बीइंग शंकर चेक डिसोनर, इसकी नरेशन लिखेंगे। तो उसके बाद अब अगली एंट्री जो है वो 28th की होगी। तो किस प्रकार से जो है वो इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री करेंगे आप 28th को। तो आपने पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बाय चेक, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस की आपने पेमेंट करी तो इसकी एंट्री करेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। चेक के द्वारा पेमेंट करने पर जिस भी खर्चे की आपने पेमेंट करी उस खर्चे को डेबिट कर दो, और जो है वो बैंक को क्रेडिट कर दो। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक 100 रुपीज़ और 100 रुपीज़, इस प्रकार से लिखा उसको में इसकी एंट्री की जाएगी। ये आपकी 28th की ट्रांजैक्शन थी। उसके बाद 30th को आपको फिर ट्रांजैक्शन दी हुई है जिसको आपने जनरल एंट्री करनी है, डिपॉजिट इनटू बैंक। जब भी कभी बैंक में पैसा जमा किया जाता है तो ईच एंड एवरीबॉडी नो, आप सभी जानते हैं, आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। जब भी कभी आप बैंक में पैसा जमा करेंगे तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस प्रकार से जो इसकी लेखा उसको में एंट्री कर दी जाएगी, बैंक टू कैश 500 और 500, 500 और 500 बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। फिर इसका ग्रैंड टोटल करेंगे, और ग्रैंड टोटल करने के बाद आप सभी जानते हैं कि इसका ग्रैंड टोटल जो है आमने सामने जो है वो बराबर आएगा, और ग्रैंड टोटल जो है इसका वो आएगा 16,100 और 16,100, आमने सामने जो है इसका बराबर जो है टोटल आएगा। तो इस प्रकार से ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 था। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को किस प्रकार से किया जाएगा वो आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपके सामने मैं करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले आपके पास जो है वो ट्रांजैक्शन दी हुई है कि रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑन जून 2010 इन द जर्नल। तो जर्नल में इसकी एंट्री करनी है। तो जब भी आप कभी जर्नल एंट्री करते हैं आपको बताया कि सबसे पहले आप जर्नल एंट्रीज लिखेंगे, ऊपर लाइन ऑफ डिमार्केशन लगाएंगे, पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर का, अगला कॉलम लेजर फोलियो, लेजर का प्रेस नंबर जिसको आप लेजर फोलियो बोलते हैं। उसके बाद अमाउंट, डेबिट अमाउंट इन रुपीज़ और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज़। फिर आपको डेट को लिखने का तरीका है कि सबसे पहले आप ईयर लिखेंगे 2010, और आप यहाँ लिखेंगे जून। और आप सभी जानते हैं कि सबसे पहली एंट्री आपकी 3rd की है, जून 3rd की। तो आपने सबसे पहले एंट्री करनी है ओपन ए सेविंग अकाउंट विद SBI। तो जब भी कभी आप बैंक में खाता खोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कभी बैंक में खाता खोलते हैं तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक को डेबिट किया जाएगा क्योंकि कैश में जमा खाता खोलने से, बैंक में खाता खोलने से जो है वो आपका कैश बढ़ता है, तो इसलिए इसकी एंट्री करी जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक कितना आपने पैसा जमा कराया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि आपने बैंक में जो है वो जितना पैसा कराया उतनी की एंट्री करेंगे। तो आपने बैंक में पैसा जमा कराया 10,000, तो आप लिखेंगे यहाँ 10,000 और 10,000 जितना आपने बैंक में पैसा जमा कराया, एक जितनी राशि से एक खाते को डेबिट और उतनी राशि से दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाएगा, बीइंग ओपन ए बैंक अकाउंट। उसके बाद आप जो है वो सिक्स्थ को आपने जून को आपने क्या किया जी, गुड परचेज एंड अर्नड ए डिस्काउंट ऑफ ₹10। तो आपने गुड्स परचेज करी 3,000 की और आपको जो है 10 रुपये डिस्काउंट मिला। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, उस कंडीशन में आप एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना आपने कैश में पेमेंट करी और कितना आपको डिस्काउंट प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले तो आपने माल परचेज किया 3,000 का, 10 रुपये आपको डिस्काउंट मिला, इसका मतलब है 2,990 का आपने पेमेंट करी और 10 रुपये आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट किया जाएगा, जिसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज गुड्स वर्थ ₹3,000 एंड अर्नड ए डिस्काउंट ऑफ ₹10। तो इस प्रकार से इसकी नरेशन लिखी आपने। उसके बाद 10th जो है जून को आपने क्या किया जी, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रामनाथ। जब भी कभी आप गुड्स परचेज करेंगे क्रेडिट में, तो आप सभी जानते हैं परचेज करने से हमेशा परचेज डेबिट होती है। जब भी कभी आप माल परचेज करेंगे तो परचेज डेबिट की जाएगी। तो आप एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और किससे आपने परचेज करी तो इस बात का ध्यान रखें, टू रामनाथ। तो आपने एंट्री करनी है परचेज अकाउंट डेबिट टू रामनाथ, जिससे आपने परचेज किया। तो आपने कितने का माल परचेज किया जी, आपने माल परचेज किया 2,000 का, तो जिसकी एंट्री करेंगे आप 2,000 और 2,000। तो इस प्रकार से जो है इसकी एंट्री की जाएगी 2,000 और 2,000 की नरेशन लिखी जाएगी बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रामनाथ। उसके बाद आप जो है 30th को आपने अगली ट्रांजैक्शन दी आपके पास 30 जून को, पेड रेंट फॉर जून। तो आपने जून का रेंट दिया और आपने वो कितना दिया जी 300 का। तो आप एंट्री करेंगे, क्योंकि जब भी आप कभी पेमेंट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप एंट्री करते हैं जिस खर्चे को आपने पेमेंट करी उस खर्चे को डेबिट किया जाएगा, और यदि आपने कैश में दी तो कैश को क्रेडिट किया जाएगा, और यदि आपने चेक के द्वारा की तो बैंक को क्रेडिट किया जाएगा। और आपने पेमेंट करी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने जून का रेंट दिया तो इस प्रकार से इसकी एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद 15th को क्या किया जी आपने, पेड टू श्री रामनाथ बाय बियरर चेक। जब भी कभी आप चाहे सिंपल चेक से पेमेंट करो, चाहे बियरर चेक से पेमेंट करो, चाहे क्रॉस चेक से पेमेंट करो, तो इस बात का ध्यान रखें इसकी एंट्री की जाएगी, हमेशा बैंक क्रेडिट किया जाएगा पेमेंट की कंडीशन में। तो एंट्री करेंगे जिसको आपने पेमेंट करी, पेमेंट किसको करी जी आपने, रामनाथ को। तो आप एंट्री करेंगे रामनाथ डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक के द्वारा पेमेंट करने पर हमेशा बैंक क्रेडिट होता है, चाहे आप सिंपल चेक, चाहे बियरर चेक, चाहे क्रॉस चेक से जो है आप पेमेंट करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो है जब भी कभी पेमेंट करनी है, और इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो चेक की पेमेंट के द्वारा पेमेंट करी वो कितने की करी जी, ये दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो रामनाथ को आपने चेक जो है वो 1,000 का दिया, तो इस प्रकार से एंट्री करेंगे रामनाथ टू बैंक 1,000 एंड 1,000। तो इस प्रकार से जो है इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री की जाएगी रामनाथ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जिसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग पेड टू रामनाथ बाय बियरर चेक। उसके बाद अगली जो एंट्री है वो 16th की है, कैश सेल अगेंस्ट बियरर चेक। जब भी कभी आप सेल करते हैं, आप बियरर चेक ही करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि ये माना जाएगा कि सिंपल आपको कैश रिसीव हुआ। तो ऐसी कंडीशन के अंदर एंट्री की जाएगी बियरर चेक की कंडीशन में कैश टू सेल। क्या एंट्री की जाएगी जी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बियरर चेक रिसीव होने पर ये माना जाता है कि आपको कैश रिसीव हुआ, क्योंकि ये कैश के इक्विवेलेंट माना जाएगा, इसलिए एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। पेमेंट में तो बैंक को ही क्रेडिट किया जाएगा, परंतु यदि रिसीव होती है तो कैश को डेबिट किया जाएगा बियरर चेक रिसीव होने पर। तो जिसकी आपने एंट्री करी कैश टू सेल और 1,100 और 1,100, इस प्रकार से 1,100। उसके बाद आपने इसका नरेशन लिखी बीइंग कैश सेल थ्रू चेक, और उसके बाद जो है इसका आप क्योंकि पेज खत्म हो गया इसलिए बैलेंस को जो है अगले पेज पे ले जाना है, तो आप लिखेंगे टोटल बैलेंस कैरी डाउन। तो इसका टोटल करेंगे 10,000 प्लस 13, 15, 16, 17, 17,400। तो इस प्रकार से इसका टोटल आया 17,400, और इसका टोटल भी आएगा आपका 17,400। इस बैलेंस को आप अगले पेज पे ले जाएंगे, जिसको आप लिखेंगे पहले टू बैलेंस ब्रोट डाउन। तो आपका आया है 17,400 और 17,400। उसके बाद आपके पास अगली ट्रांजैक्शन दी है कि पे टू श्री रामनाथ बाय
क्रॉस चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब आपने रामनाथ के टोटल 2000 देने थे, 1000 जो है 1000 आपने पहले दे दिए, अब आपने जो है रामनाथ के 1000 देने हैं, परंतु आपने जो पेमेंट करी वो करी जी 920 की। इसका मतलब है 80 रुपीज़ जो है आपको डिस्काउंट प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से जो है इसकी फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट करी, चेक के द्वारा पेमेंट करी, तो चेक आपने 920 का काटा। तो जब आप इसका करेंगे तो रामनाथ अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट, इस प्रकार से लिखा उसको में एंट्री की जाएगी, नरेशन लिखी जाएगी, बीइंग पेड टू रामनाथ थ्रू चेक एंड रिसीव्ड ए डिस्काउंट ऑफ ₹80। तो इस प्रकार से जो है आपने इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री करी, और ये एंट्री जो थी आपकी वो 18 जून की थी। तो आप इस प्रकार से यहाँ डेट भी लिखेंगे। उसके बाद 18 जून के बाद में आपकी 22 की एंट्री है। 22 की एंट्री है जी चेक रिसीव, जो आपको चेक रिसीव हुआ था 16 जून को, वो आपने बैंक में जमा कर दिया। तो जो आपको 16 जून को जो चेक रिसीव हुआ था, जो आपने बीरर चेक की सेल करी थी, तो उसको आपने जमा करा दिया 20th को। तो जब आप पैसा जमा करते हैं कभी भी, नेक्स्ट डे जब भी आप जमा करते हैं, तो इसकी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आपने जो 16 को आपको जो चेक रिसीव हुआ था उसको आपने 22 को जो है बैंक में जमा करा, वो था जी 1100, और इसी प्रकार से ये भी था जी 1100। इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग चेक रिसीव ऑन 16 जून डिपॉजिट इनटू बैंक। तो 20th के बाद जो है अगली एंट्री आपकी 23 की है। तो 23 की आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो पेमेंट बाय चेक टू अनिल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो आपने अनिल को जो है वो पेमेंट करनी थी 800 की, परंतु आपने जो अनिल को पेमेंट करी वो करी 770 की। तो इसका मतलब है आपको 30 रुपये डिस्काउंट मिला। तो जिसको आपने पेमेंट करी सबसे पहले उसको आप डेबिट करेंगे। अनिल को आपने पेमेंट करनी थी 800 की, परंतु आपने जो पेमेंट करी वो ध्यान रखें इस बात का कि आपने जो पेमेंट करी वो अगर आपने चेक के द्वारा पेमेंट करी तो टू बैंक, और ये 770 का आपने चेक उसको दिया, और उसके बदले में आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो डिस्काउंट यदि रिसीव होता है तो डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट किया जाता है, और ये 30 रुपीज़ आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो इस प्रकार से जो है आपने इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री करी कि आपको डिस्काउंट जो रिसीव हुआ वो 30 रुपीज़ का हुआ। तो इस प्रकार से आपने इसको दिखाया कि 30 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि 23 के बाद जो है वो अगली एंट्री आपकी 23 के बाद जो है अगली एंट्री आपकी वो है जी आपकी कि आपने 23 के बाद जो अगली एंट्री आपके पास दी हुई है वो दी हुई है कि आपने जो है 27 की लास्ट जो ट्रांजैक्शन दी है वो दी है गुड्स परचेज ऑफ ₹1000 एंड अर्नड ए 20 रुपये डिस्काउंट एंड पेड बाय चेक। तो इस प्रकार से जो इसकी एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट। तो इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री की जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज को डेबिट किया जाएगा क्योंकि आपने माल परचेज किया, टू चेक के द्वारा पेमेंट करी, टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट जो है एंट्री की जाएगी। तो आपने कितने का माल परचेज किया जी? आपने माल परचेज किया 1000 का, 1000 का माल आपने परचेज किया, तो 1000 से परचेज को डेबिट करेंगे, और आपने जो पेमेंट करी वो करी 980 की। इसका मतलब है 20 रुपये आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ, जिसकी नरेशन लिखेंगे आप, बीइंग परचेज गुड्स वर्थ ₹1000 एंड पेड बाय चेक एंड अर्नड ए डिस्काउंट ऑफ ₹20। तो जिसकी एंट्री करने के बाद इसकी नरेशन लिखी, फिर इसका ग्रैंड टोटल करेंगे, और इसका ग्रैंड टोटल जो है आप जब ग्रैंड टोटल करेंगे तो इसका टोटल आया 21,300 और 21,300। तो इस प्रकार से ये हमने कुछ आज बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन जिसका थ्योरेटिकल पोर्शन आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसका प्रैक्टिकल पोर्शन जो हमने आज किया। तो इस बात का ध्यान रखें, यदि आपने उस थ्योरेटिकल पोर्शन को बड़े ध्यान से देखा होगा और वीडियो को अंत तक देखा होगा तो आपको आशा है कि आपको प्रैक्टिकल पोर्शन भी जो है वो समझ आया होगा। और इसके बाद भी हम कुछ एक प्रैक्टिकल और करेंगे जिससे आपको और अधिक क्लियरिटी आएगी। यदि आपको कोई अभी भी आपको समझ नहीं आया तो मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने से पहले उसके थ्योरेटिकल पोर्शन को जो है वो बड़े ध्यान से समझें। यदि आपको थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो ध्यान से समझ आएगा तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक and press bell icon for next notification. Thank you.